नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ तीन ऐसे स्टॉक शेयर करूंगा जहां पे आपके लिए पैसा बनाने का मौका है। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग आइडियाज हैं और ये मेरे नहीं है, ये एनालिस्ट के द्वारा रिकमेंड करे गए हैं। तो चलिए एक एक करके तीनों स्टॉक्स के बारे में जानते हैं कि क्या सपोर्ट लेवल्स है, क्या टारगेट निकल रहे हैं और किसने रिकमेंड करे हैं ये स्टॉक्स। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा नहीं है, ये एनालिस्ट के द्वारा है जो आप सभी के साथ मैं रिपोर्ट पढ़ के शेयर कर रहा हूँ। ये सिंपल ये कॉपी पेस्ट वाला सीन कर रहा हूँ मैं, यानी कि वहां रिपोर्ट पढ़ी है, यहाँ से आप तरफ पहुंचा रहा हूँ। काफी लोग नहीं पढ़ पाते हैं, काफी लोगों तक नहीं पहुंचती है सारी रिपोर्ट्स, तो उनके लिए ये तीन स्टॉक्स रडार पे रखने का मौका है। सबसे पहले मैं आपको स्टॉक का नाम बताऊं तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ये लोग बैट करते हुए दिख रहे हैं। किसने करे हैं ये सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको। तो ये ईटी मार्केट की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पे सुमित बगड़िया जी ने तीन स्टॉक रिकमेंड करें आप सभी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीनों स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ये काफी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं और अगर आपको पता है रिलायंस का शेयर चलेगा तो बाजार में ऑटोमेटिकली तेजी बनेगी और एसजीएक्स निफ्टी भी कुछ ऐसे ही संकेत देते हुए दिख रही है आपको। एंड फ्राइडे के सेशन में भी रिलायंस में बढ़िया तेजी थी, मैंने आप सभी के साथ भी इस स्टॉक को रिकमेंड करा था। एंड अकॉर्डिंग टू चार्ट 2600 के लेवल्स मैंने आप सभी के साथ कल के सेशन में रिकमेंड करे थे। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। तो यहाँ पे इन्होंने बाय रिकमेंडेशन दिया है रिलायंस के स्टॉक पे। करंट मार्केट प्राइस 25-26 का है, इन्होंने बाय रिकमेंड करा है और स्टॉप लॉस दिया है 2450 रुपीज का। और टारगेट जो इनके बन रहे हैं वो लगभग 2650 से 2700 रुपए के टारगेट्स के लिए आपको बाय रिकमेंड करा गया है इनकी तरफ से। यहां पे आपको एक चीज बहुत ही स्ट्रिक्टली ध्यान में रखनी है कि कल मार्केट की गैप अप में अगर ये स्टॉक ऊपर ओपन होते हैं तो आपको टारगेट और अपना रिस्क दोनों को देखते हुए ही ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपका स्टॉप लॉस 150 पॉइंट है और टारगेट 50 पॉइंट का है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं हो तो छोड़ देना, सिंपल सी बात है। तो अभी एक बार फिर से मैं आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बता दूं तो इनका करंट मार्केट प्राइस 2526 पे बाय रिकमेंड है, 2450 रुपए का स्टॉप लॉस है, 2650 से लेके 2700 रुपए के टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे देख रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक इन्होंने पिक करा है, ये भी इनको पसंद आ रहा है और लगभग करंट मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो 1884 का है। क्लोजिंग एंड सस्टेनिंग अबव 1925 विल लीड स्टॉक टुवर्ड्स 2020 लेवल्स इन कमिंग डेज। स्टॉप लॉस कैन बी केप्ट एट ₹1820, यानी कि 1884 करंट मार्केट पे खरीदने की सलाह। 1820 रुपए 1820 रुपए का एसएल होगा इनका और लगभग 2020 रुपीज के टारगेट इनके निकल के आ रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक के ऊपर। तो ये स्टॉक भी आप अपने रडार पे रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। यानी कि दो स्टॉक तो निफ्टी से ही होगा, यानी कि निफ्टी में बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं। थर्ड स्टॉक के बारे में बात करें तो एक रियलिटी स्टॉक है जो कि ओबरॉय रियलिटी है। ईटी मार्केट की तरफ से रिपोर्ट है, मैं आपको फिर एक बार बता दूं। ओबरॉय रियलिटी पे इन्होंने बाय रिकमेंडेशन दी है स्टॉक में और करंट मार्केट प्राइस है लगभग 905 रुपीज का। हाउएवर ऑन द सेफर साइड वन कैन आल्सो एंटर नियर इन ₹895-890 लेवल्स। ये कह रहे हैं कि 905 पे भी चल रहा है, अगर थोड़ा और आप रिस्क फ्री काम करना चाहते हैं तो 890 से 895 के पास एंट्री करें। क्लोजिंग एंड सस्टेनिंग अबव 920 विल लीड स्टॉक 1000 to 1030, यानी कि लगभग 920 के ऊपर जो क्लोजिंग मिली है, अगर 920 रुपए के ऊपर स्टॉक में क्लोजिंग मिलती है तो ये स्टॉक लगभग 1000 से 1030 रुपए तक जा सकता है और इनके लिए स्टॉप लॉस 830 रुपए का रखना चाहिए आपको। तो यहाँ पे ये एक तरीके से कंडीशनल बाय है, अगर 920 के ऊपर क्लोजिंग मिले तभी आपको खरीदने की सलाह है मेरे हिसाब से। तो ये तीन स्टॉक्स थे, एक बार फिर से रिपीट करूं, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक और ओबरॉय रियलिटी। इन तीन स्टॉक्स में बुलिश होते हुए दिख रहे हैं सुमित बगड़िया जी। ईटी मार्केट्स की रिपोर्ट है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये स्टॉक्स पसंद आए होंगे। कोई भी शेयर खरीदने से पहले एक बार अपना रिस्क रिवॉर्ड भी जरूर चेक करना, तभी शेयर को बाय या सेल करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।